क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? आप किसी को पूरी शिद्दत से चाहते हैं, आपकी दुनिया उसके इर्द गिर्द घूमती है, लेकिन उस इंसान के लिए आप जैसे हवा में हैं, अदृश्य। आपकी एक हाई पर घंटों बाद सीन का नीला टिक तो आता है, पर जवाब का खालीपन आपकी स्क्रीन पर पसरा रहता है। आप बार बार सोचते हैं, मुझ में ऐसी क्या कमी है? दोस्तों, अगर आप इस एहसास से गुजर रहे हैं तो रुक जाइए, खुद को कोसना बंद कीजिए, क्योंकि आज आप जो सीखने वाले हैं वो कोई जादू या टोटका नहीं, बल्कि मनोविज्ञान और आत्मसम्मान का वो विज्ञान है जो आपको चेज करने वाले से चेज होने वाला बना देगा। ये वीडियो सिर्फ उस लड़की को पाने के बारे में नहीं है जो आपको नजरअंदाज कर रही है। ये उस इंसान को पाने के बारे में है जिसे आप आईने में देखते हैं, यानी खुद को। आज मैं आपको 7 ऐसे शक्तिशाली सिद्धांत बताऊंगा जिन्हें अगर आपने अपनी जिंदगी में उतार लिया तो न सिर्फ वो बल्कि पूरी दुनिया आपकी मौजूदगी को महसूस करेगी। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि अब आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होने वाला है। पहला पॉइंट, वैल्यू का नियम। जो आसानी से मिलता है उसकी कद्र नहीं होती दोस्तों। बाजार का एक सीधा सा नियम है, जिस चीज की सप्लाई ज्यादा और डिमांड कम होती है उसकी कीमत गिर जाती है, और जिस चीज की सप्लाई कम और डिमांड ज्यादा होती है वो अनमोल हो जाती है। अब इस नियम को अपनी जिंदगी पर लागू कीजिए। जब आप किसी के लिए 24 घंटे उपलब्ध रहते हैं, उसके एक मैसेज के इंतजार में ऑनलाइन बैठे रहते हैं, उसकी हर बात पर हाँ में हाँ मिलाते हैं, तो आप अनजाने में अपनी वैल्यू की सप्लाई बढ़ा देते हैं। आप उसे यह सिग्नल दे रहे हैं कि मेरी अपनी कोई जिंदगी नहीं है, मेरा सारा सुख और समय सिर्फ तुम्हारे लिए है। और इंसान का स्वभाव है, उसे उस चीज की कद्र नहीं होती जो उसे बिना मांगे, बिना मेहनत के मिल जाए। तो करना क्या है? अपनी सप्लाई कम कीजिए। इसका मतलब यह नहीं कि आप घमंडी बन जाएं या उसे जानबूझकर जवाब न दें। नहीं, इसका मतलब है कि आप सच में अपनी जिंदगी बनाएं। अपनी उपलब्धता को सीमित करें, क्योंकि आप सच में व्यस्त हैं, सिर्फ व्यस्त होने का दिखावा नहीं कर रहे। कैसे करें? अपना प्राइम टाइम बनाएं। दिन के कुछ घंटे ऐसे तय करें जो सिर्फ और सिर्फ आपके हों। उस वक्त आप अपनी हॉबी, अपनी पढ़ाई, अपनी कसरत या अपने काम पर ध्यान देंगे। उस वक्त दुनिया का कोई भी नोटिफिकेशन आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकता। तुरंत जवाब देना बंद करें। अगर आप व्यस्त नहीं भी हैं तो भी हर मैसेज का तुरंत जवाब देने की आदत छोड़ें। थोड़ा रुकें, सोचें और फिर जवाब दें। इससे यह संदेश जाता है कि आपकी अपनी प्राथमिकताएं हैं। ना कहना सीखें। हर प्लान के लिए हमेशा हाँ मत कहिए। अगर आपका मन नहीं है या आपका कोई और जरूरी काम है तो विनम्रता से मना करना सीखें। जो इंसान हर चीज के लिए उपलब्ध होता है उसे लोग फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। याद रखिए, आप कोई डिस्काउंट पर मिलने वाला सामान नहीं है, आप एक खजाना हैं, और खजाने को पाने के लिए मेहनत लगती है। अपनी वैल्यू बढ़ाइए, डिमांड अपने आप पैदा होगी। दूसरा पॉइंट, एक पल के लिए सोचिए। आप एक फिल्म देख रहे हैं, क्या आपका ध्यान हीरो पर होता है या उस साइड कैरेक्टर पर जो हर सीन में हीरो के पीछे खड़ा रहता है? जाहिर है हीरो पर, क्योंकि हीरो की अपनी एक कहानी होती है, उसका एक मिशन होता है, उसके अपने सपने होते हैं। अब अपनी जिंदगी की फिल्म को देखिए। क्या आप अपनी कहानी के हीरो हैं या आपने किसी और को अपनी जिंदगी का हीरो बना दिया है और आप बस एक साइड कैरेक्टर बनकर रह गए हैं जिसका काम सिर्फ हीरो की तरफ देखना है? जब कोई आपको इग्नोर करता है तो इसका सबसे बड़ा कारण यही होता है कि आपकी अपनी कोई दुनिया नहीं है। आपकी खुशियां, आपके दुख, आपका पूरा वजूद उस एक इंसान पर निर्भर हो गया है। लेकिन जिस दिन आप अपनी दुनिया बनाने लगते हैं, खेल पलट जाता है। कैसे बने अपनी दुनिया के हीरो? एक जुनून, पैशन खोजें। कुछ ऐसा ढूंढिए जिसे करते हुए आप समय भूल जाए। वो गिटार बजाना हो सकता है, कोडिंग हो सकती है, पेंटिंग हो सकती है, या किसी नए स्किल को सीखना हो सकता है। जब आप अपने जुनून में डूबते हैं तो आप एक अलग ही ऊर्जा बिखेरते हैं। अपने लक्ष्य तय करें, छोटे छोटे ही सही पर लक्ष्य बनाएं। आज मैं 2 किलोमीटर दौड़ूंगा, इस हफ्ते मैं यह किताब खत्म करूंगा, इस महीने मैं इतनी सेविंग करूंगा। जब आपके पास लक्ष्य होते हैं तो आपकी जिंदगी को एक दिशा मिलती है। अपनी यात्रा को जिए, अपनी छोटी छोटी जीतों का जश्न मनाएं, अपने संघर्षों से सीखें। आपकी जिंदगी
एक रोमांचक कहानी बन जानी चाहिए जिसे लोग सुनना चाहें, जिसका हिस्सा बनना चाहे। जब वो लड़की देखेगी कि आप अपनी जिंदगी में इतने मग्न हैं, इतने खुश हैं कि आपको किसी की जरूरत नहीं है, तो वो आपकी दुनिया की तरफ आकर्षित होगी। क्योंकि हर कोई एक हीरो की कहानी का हिस्सा बनना चाहता है, एक साइड कैरेक्टर की नहीं। तीसरा पॉइंट दोस्तों, जो जितना ज्यादा बोलता है उसके शब्दों का वजन उतना ही कम हो जाता है। जब कोई आपको नजरअंदाज कर रहा होता है तो हमारी पहली प्रतिक्रिया होती है और ज्यादा बात करना, सफाइयां देना, पूछना क्या हुआ। हम उस खालीपन को अपने शब्दों से भरने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह सबसे बड़ी गलती है। जब आप लगातार बोलते हैं, मैसेज करते हैं, तो आप अपनी बची खुची शक्ति भी खो देते हैं। इसके बजाय चुप्पी की ताकत का इस्तेमाल करें। चुप्पी असहज होती है, यह सामने वाले को सोचने पर मजबूर कर देती है। जब आप अचानक चुप हो जाते हैं तो उसके दिमाग में हजारों सवाल उठते हैं। यह चुप क्यों हो गया? कहीं यह मूव ऑन तो नहीं कर गया? क्या मैंने इसे ज्यादा ही इग्नोर कर दिया? आपकी चुप्पी एक वैक्यूम बना देती है जिसे भरने के लिए वो खुद आपकी तरफ आएगी। कैसे करें इसका इस्तेमाल? अगर वो आपके मैसेज का जवाब नहीं देती तो दोबारा मैसेज मत कीजिए। अगर वो आपसे नजरें चुराती है तो आप भी उसे घूरना बंद कर दीजिए। सोशल मीडिया पर सैड स्टेटस या दर्द भरी शायरियां लगाना बंद कर दीजिए। यह कमजोरी की निशानी है। इसके बजाय कुछ पोस्ट ही मत कीजिए या अपनी खुशहाल जिंदगी की कोई झलक दिखाइए। याद रखिए, आपकी खामोशी आपकी सबसे बुलंद आवाज बन सकती है। यह कहती है, मुझे तुम्हारी परवाह थी, लेकिन मैं तुम्हारे बिना भी पूरा हूं। यह आत्मविश्वास का वो स्तर है जो किसी को भी आपकी ओर खींच सकता है। चौथा पॉइंट, इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, रेडिएटर और ड्रेन। ड्रेन वो लोग होते हैं जो हमेशा शिकायत करते हैं, दुखी रहते हैं और दूसरों से सहानुभूति और ऊर्जा चूसते हैं। जब आप किसी के अटेंशन के लिए तरसते हैं तो आप एक एनर्जी ड्रेन बन जाते हैं। कोई भी ऐसे इंसान के पास नहीं रहना चाहता जो उनकी ऊर्जा खत्म कर दे। वहीं दूसरी तरफ रेडिएटर होते हैं। ये वो लोग हैं जो खुश रहते हैं, सकारात्मक होते हैं और उनकी मौजूदगी से ही माहौल में एक नई ऊर्जा आ जाती है। लोग ऐसे लोगों की तरफ चुंबक की तरह खींचते हैं। जब कोई लड़की आपको इग्नोर कर रही है तो खुद से पूछिए, मैं कौन सी एनर्जी भेज रहा हूं? क्या मैं एक नीडी, दुखी इंसान की वाइब भेज रहा हूं या एक खुश, आत्मविश्वासी और अपनी जिंदगी से प्यार करने वाले इंसान की? रेडिएटर कैसे बने? मुस्कुराए। आपकी मुस्कान आपका सबसे बड़ा हथियार है। जब आप लोगों से मिलें तो एक सच्ची मुस्कान के साथ मिलें। बॉडी लैंग्वेज सुधारें, सीधे खड़े रहें, कंधे पीछे, नजरें मिलाकर बात करें। आपकी बॉडी लैंग्वेज आपके आत्मविश्वास को दर्शाती है। दूसरों में दिलचस्पी लें, सिर्फ अपने बारे में बात न करें। जब आप दूसरों से मिलें तो उनसे उनके बारे में पूछें। एक अच्छा श्रोता बने। जब आपकी एनर्जी पॉजिटिव और आकर्षक होगी तो वो लड़की भी उसे महसूस करेगी। वो सोचेगी, यह इंसान जब भी आसपास होता है मुझे अच्छा महसूस होता है। और यह एहसास किसी भी शब्द से ज्यादा शक्तिशाली है। पांचवा पॉइंट दोस्तों, गीता में कहा गया है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यह बात जिंदगी के हर पहलू पर लागू होती है, खासकर रिश्तों पर। डिटैचमेंट या अनासक्ति का मतलब यह नहीं है कि आपको परवाह नहीं है। इसका मतलब है कि आप नतीजे से नहीं बंधे हैं। आप उसे पसंद करते हैं, यह सच है। लेकिन अगर वो आपको वापस पसंद नहीं करती तो भी आप ठीक रहेंगे। आपकी खुशी, आपका आत्मसम्मान उसके हाँ या ना पर निर्भर नहीं करता। यह एक सुपर पावर है। जिस पल आप सच में डिटैच्ड हो जाते हैं, आप आजाद हो जाते हैं। आपके अंदर से वो डर निकल जाता है कि कहीं वो चली न जाए। और जब डर निकल जाता है तो आपका व्यवहार स्वाभाविक और आत्मविश्वासी हो जाता है। आप उसे इंप्रेस करने के लिए कुछ नहीं करते, आप जो हैं वही रहते हैं। और विडंबना देखिए, यही चीज उसे सबसे ज्यादा इंप्रेस करती है। लोग उस इंसान की तरफ सबसे ज्यादा आकर्षित होते हैं जिसे खोने का डर नहीं होता। तो डिटैचमेंट का अभ्यास करें। खुद को याद दिलाएं कि आपकी कीमत किसी और की स्वीकृति से तय नहीं होती। आप अपने आप में संपूर्ण हैं। अगर वो आपकी जिंदगी में आती है तो यह एक खूबसूरत बोनस होगा, लेकिन अगर नहीं भी आती तो आपकी कहानी फिर भी शानदार रहेगी। छठा पॉइंट, एक इंसान जो खुद पर हंस सकता है
वो अजेय होता है। ह्यूमर या मजाकिया अंदाज बुद्धिमत्ता और आत्मविश्वास की निशानी है। जब कोई आपको इग्नोर करता है तो माहौल बहुत भारी और गंभीर हो जाता है। आप उस तनाव को एक हल्के फुल्के मजाक से तोड़ सकते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि आप जोकर बन जाएं। इसका मतलब है कि आप चीजों को बहुत ज्यादा गंभीरता से नहीं लेते। मान लीजिए आप किसी ग्रुप में हैं और वो भी वहीं है। आप कोई ऐसी मजेदार कहानी सुना सकते हैं जिसमें आपने कोई बेवकूफी की हो। जब आप खुद का मजाक उड़ाने में सहज होते हैं तो यह दिखाता है कि आप कितने आत्मविश्वासी हैं। लड़कियां ऐसे लड़कों को बहुत पसंद करती हैं जो उन्हें हंसा सकते हैं, जो माहौल को हल्का बना सकते हैं। आपका ह्यूमर यह बताता है कि आप एक खुशमिजाज इंसान हैं और आपके साथ समय बिताना मजेदार होगा। यह आपको उन दर्जनों लड़कों से अलग करता है जो हर वक्त गंभीर और इंटेंस बने रहते हैं। तो अगली बार जब आप उससे मिलें तो चेहरे पर तनाव नहीं, एक शरारती मुस्कान रखें। जिंदगी को एक खेल की तरह देखें और थोड़ा मजाक करने से न डरें। 7वां पॉइंट, इंसान उस किताब को एक बार में पढ़कर रख देता है जिसके सारे पन्ने खुले हों। लेकिन जिस किताब के कुछ पन्ने रहस्यमयी हों उसे वो बार बार खोलना चाहता है। अपनी जिंदगी को एक खुली किताब मत बनाइए, थोड़ा रहस्य बनाए रखें। जब आप किसी से पहली बार मिलते हैं तो अपनी पूरी कहानी, अपने सारे राज, अपने सारे दुख दर्द उसे मत बता दीजिए। थोड़ी दूरी बनाए रखें। उसे आपके बारे में और जानने के लिए उत्सुक होने दें। अगर वो पूछे कल कहाँ थे, तो यह कहने के बजाय कि घर पर बोर हो रहा था, तुम्हारा इंतजार कर रहा था, आप बस मुस्कुराकर कह सकते हैं बस एक छोटे से मिशन पर था। यह रहस्य, यह थोड़ी सी अनिश्चितता उसे आपके बारे में सोचने पर मजबूर कर देगी। वो जानना चाहेगी कि आपकी दुनिया में और क्या क्या है। आपकी पर्सनैलिटी में परतें होनी चाहिए जिन्हें वो धीरे धीरे खोलना चाहे। जो इंसान पहली मुलाकात में ही सब कुछ बता देता है वो अपनी सारी अपील खो देता है। तो थोड़ा रहस्यमय बने। अपनी हर सोच, हर भावना को तुरंत जाहिर न करें। उसे अंदाजा लगाने दें, क्योंकि जो चीज आसानी से समझ आ जाती है वो अक्सर भुला दी जाती है। तो दोस्तों, ये थे वो 7 शक्तिशाली सिद्धांत। याद रखिए, लक्ष्य उस तितली के पीछे भागना नहीं है जो आपसे दूर उड़ रही है। लक्ष्य तो अपने बगीचे को इतना खूबसूरत बनाना है कि वो तितली खुद आपके पास आकर बैठे। यह यात्रा उस लड़की को पाने की नहीं, बल्कि खुद को पाने की है। जब आप अपनी कीमत पहचानेंगे, अपनी दुनिया के हीरो बनेंगे और अपनी खुशी के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहेंगे, तो आप एक ऐसी शक्ति बन जाएंगे जिसे कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। अगर इन बातों ने आपके दिल को छुआ है और आपको एक नई दिशा दी है, तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखकर बताएं कि आप आज से कौन सा सिद्धांत सबसे पहले अपनी जिंदगी में अपनाने वाले हैं। आपका हर कमेंट हमें और बेहतर करने की प्रेरणा देता है। और अगर आप इस आत्म सुधार की यात्रा पर हमारे साथ बने रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई ऊर्जा और एक नई सोच के साथ। तब तक खुद पर काम करते रहिए, क्योंकि आप अनमोल हैं।